तो चलो आज पूरे 3 महीने के बाद में वीवो का ये जो नया फोन लॉन्च हुआ था ना, वीवो V40 प्रो, लिटरली वो पूरा टेस्ट आउट कर चुके हैं। और इसमें मतलब जो 3 महीने की टेस्टिंग के अंदर कुछ 20-25 दिन मैंने यूज करे थे उसमें, मतलब थोड़ा आया रखा, कहीं घूमने चला गया तो वहां पर यूज करा, क्योंकि ये फोन ज्यादा थोड़ा सा कैमरा को हल्का सा और ज्यादा टारगेट भी करता है। और उसके बाद में मेरा टीममेट है आदि, उसके पास ये फोन फुल टाइम ऑलमोस्ट पिछले कुछ दिनों ही बस उसके मैंने वापस लिया है। तो ऐसे जो फोन है जिनका लाइक लिटरली रिव्यू बनता है, तो टीम के पास एक एक करके दे रखा हुआ है, तो ऐसे एक एक करके सबके रिव्यू निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका देखते हैं क्या पूरा सिनारियो रहा। ये सच में अच्छा कैमरा है जिस प्राइसिंग पर आता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा है कि नहीं, वो सब एक एक करके चेकआउट करने वाले हैं। तो भाई देखो, ये फोन आता है 50,000 रुपए का, अब जिस पर आपको बैंक ऑफर्स भी मिल सकता है, 4,000 रुपए तक का डिस्काउंट वगैरह है। इस प्राइसिंग के अंदर आपको बहुत सारे फोन मिलते हैं पावर को लेकर भी, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में iQOO 12 आता है इसी प्राइस के अंदर। और फिर यहाँ पर यही एक और ऑप्शन निकल कर आता है। और जस्ट एक चीज ऐसे मेंशन कर देता हूँ, ये वीडियो कोई कोलैबोरेशन या पेड कोलैबोरेशन या कोई भी किसी तरह का कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो थॉट्स है, जो रिव्यू है, जो ओपिनियन है, वो मेरी टीम के साथ मिलकर बनाया गया रिव्यू है। तो आप इसको आराम से डिटेल में देख सकते हो। और अगर कोई कोलैबोरेशन एंड ऑल वगैरह कुछ भी होता है तो मैं या तो कहीं मेंशन कर देता हूँ टेक्स्ट और बाकी चीजों में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह भी किसी प्रोजेक्ट में जाके हर वीडियो में चेक कर सकते हो कि वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये वीडियो प्योर अपना टेकी पाठशाला रिव्यू है, तो आराम से आप बेफिक्र होकर देख सकते हो। तो इन हैंड फीलिंग तो ऐसा है, देखो रिसेंटली वीवो ने कुछ फोन लॉन्च करे हैं, यही सेम कैमरा मॉड्यूल डिजाइनिंग, बॉडी डिजाइनिंग सब कुछ आपको एज इट इज देखने मिलता है। जैसे कि वीवो T3 अल्ट्रा में तो वीवो ने थोड़ा सा डिजाइन यहाँ पर सेम बनाकर चीजों में कुछ चेंजेस करके यहाँ पर लॉन्च करा है। और इवन इसका जो छोटा भाई भी आता है वीवो V40 भी, उसके अंदर भी आपको सेम एज इट इज डिजाइन देखने मिलता है। अब यहाँ पर इसकी डिजाइनिंग में मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं सच कहूंगा मुझे अच्छा लगा था डिजाइनिंग, इन हैंड फीलिंग भी अच्छा लगता है, हैवी भी नहीं है। अगर आप मतलब एक अच्छा वेल बैलेंस डिजाइन फोन देखना चाहते हो तो वहां पर आपको ये अच्छा लगेगा। बाकी इसका कैमरा मॉड्यूल का भी जो डिजाइन है ना, थोड़ा सा अलग सा बनाया था, थोड़ा सा सामने से देखते हो ना तो की होल डिजाइन लगता है हल्का सा, मुझे पता नहीं क्यों। साथ में जायज की ब्रांडिंग है। और ये फोन बिना कवर के यूज हुआ है, और इस पे जो स्क्रीन गार्ड लग के आया था ना, तो कुछ दिन वो ठीक चला, बाद में निकालना पड़ा, मतलब वो हाथ में आ गया था क्योंकि कर्व डिस्प्ले है ना, तो थोड़ा सा वो निकालना ही पड़ता है कुछ दिनों के बाद में, तो निकल गया। तो और इस पे कोई हमने नया कोई टेम्पर्ड वगैरह भी नहीं लगाया। तो अगर मैं इस पे देख रहा हूँ ना, तो मुझे इस पर स्क्रैचेस तो जरूर देखने मिल रहा है। तो एक बात तो श्योर है, आपको टेम्पर्ड, स्क्रैच गार्ड, व्हाटएवर कुछ भी मिलता है लगा लेना, पहले दिन ही लगा लेना। मतलब जहां पर ये फोन ऐसा जेब में था तो चाबी वाबी भी रखी थी, या फिर बैग में रख दिया तो चाबी वाबी ऐसे बाइक की कीज या घर की कीज हो गई वो अड़ जाती थी, तो स्क्रैचेस तो वहां पर भाई ऊपर की तरफ तो ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है, ऐसे मल्टीपल स्क्रैचेस तो देखने मिल रहे हैं भाई। और IP68 की रेटिंग है, तो वो एक प्लस पॉइंट था। बारिश के टाइम पे भी फोन यूज किया गया तो एक अच्छा रिजल्ट था। और मतलब पानी के छींटे भी पड़ रहे थे ना, अच्छे खासे से यूज हो जा रही थी, कहीं अटक जाता ना, वैसा फील नहीं हुआ। बाकी इसके अंदर एक ही सिम था, आप चाहो तो 2 सिम लगा सकते हो। बस हाँ, पॉजिटिव हूं मैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर, मतलब बैक साइड का बिल्ड पे एक भी स्क्रैच नहीं है, और जैसे मैंने कहा कवर वगैरह तक भी नहीं लगाया था, तो इन हैंड फीलिंग तो लाइक लिटरली अच्छी निकल कर आई है। बाकी डिस्प्ले इसका 6.78 इंचेस का 1.5K वाला डिस्प्ले है, जहां पर आपको 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा था। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट हो गई, जो अच्छी खासी स्मूथ देखने मिल रही थी, और 4500 की निट्स आती है पीक ब्राइटनेस के साथ में। तो आउटडोर कंडीशंस भी मुझे अच्छी तरीके से वर्क करते हुए दिखा। और HDR10+ आपको YouTube पर भी और अपना Netflix पर भी मिल जाता है, तो वहां पर भी आप इजीली यूज कर सकते हो। और इसके कलर्स को लेकर, डिस्प्ले के कलर्स को लेकर, ब्राइटनेस को लेकर मुझे ऐसे कोई बड़ी शिकायत भी नहीं है। मतलब आराम से मैं मेरा कंटेंट, डिस्प्ले पे कलर्स एंड ऑल वगैरह सब अच्छे से एंजॉय भी कर पा रहा था। एक बस नेगेटिव पॉइंट ये कहूंगा कि LTPO डिस्प्ले हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि 50,000 का प्राइस ब्रैकेट है, एकदम प्रीमियम आप बेसिकली पे कर रहे हो, तो वहां पर LTPO होना चाहिए था, जो मोस्ट ऑफ ब्रांड्स यहाँ पर दे देते हैं, इसके अंदर नहीं है। बाकी जो डिस्प्ले पे कलर्स आप थोड़े से बेटर लेना चाहते हो ना, तो आपको सेटिंग में 2-4 ऑप्शन मिलते हैं, उनको ऑन कर लेना, तो थोड़े से और बेटर मतलब कलर्स वगैरह आप ले पाओगे। बाकी जो इसका स्पीकर है ना, डुअल आता है, पर मैंने को ना बहुत बार ऐसे ही फील हुआ है, और आदि ने भी यही कहा है कि भाई इसका स्पीकर थोड़ा सा कम है, मतलब और लाउडर होना चाहिए था, मतलब थोड़े से क्लियर मैं कह सकता हूँ, लाउडर कह सकता हूँ एटलीस्ट, तो उसको कभी कभी सुनने में दिक्कत हो रही थी। बस मुझे भी वहीं पर वही फील हुआ। हाँ, लेकिन रील इंस्टाग्राम वगैरह पे स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो ऐसे कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इसकी लाउडनेस और ज्यादा होनी चाहिए थी। तो डिस्प्ले और एंटरटेनमेंट वाली बातचीत तो मुझे ठीक लगी है। अब रही बात यहाँ पर आपका प्रोसेसर आता है, जो Dimensity 9200
प्लस प्रोसेसर है। स्कोर बहुत पावरफुल देता है, मैं इतना ही कहूंगा, अच्छे खासे स्कोर निकाल लेता है। UFS 3.1 की स्टोरेज आती है, जो कि मेरे हिसाब से एटलीस्ट UFS 4.0 होना चाहिए था। आप 50,000 पे कर रहे हैं उस हिसाब से। और LPDDR 4x रैम है यहाँ पर, लेकिन ऐसा है कि इसकी वजह से मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई 3.1 की स्टोरेज है तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। 3.1 भी फास्टर है भाई, लेकिन एक चीज है, बस एक प्राइसिंग है ना, उस हिसाब से कहेंगे कि 4.0 थोड़ा सा प्लस होता। पावर को लेकर मैं इतना ही कहूंगा, आप लो एंड टास्क चला लो, हाई एंड टास्क चला लो, कोई भी एप्लीकेशन रन कर लो, ऐसे कहीं प्रॉब्लम दिक्कत नहीं क्रिएट करता। बाकी ये जो प्रोसेसर है ना, मतलब लिटरली आप इसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के बराबर या लेवल में कह सकते हो, उस तरीके की लेवल की पावर ये निकाल लेता है। देखो वीवो ने जब इस फोन को बनाया था ना, तो इसमें मेरे को ऐसा फील होता है कि दो चीज पे उन्होंने अच्छा ध्यान दिया है, एक्चुअली तीन चीज पर, डिजाइन पे भी, कैमरा पे जायज की पार्टनरशिप हो गई, जो आगे मैं बताता हूँ कितनी तगड़ी देखने मिलती है भी नहीं। पावर भी, तो पावर भी इनकी ऐसा है कि डायमेंसिटी अगर आप सुनते हो मोस्ट ऑफ 9000 सीरीज में कि हीटिंग वाला सीन लगता है, इतना मुझे कोई ओवर हीट या हीट वाला कोई पार्ट नजर नहीं आया। इवन ये हैवी एप्लीकेशन वगैरह भी अच्छे से झेल लेता है। मुझे ऐसा लगा था कि 3 महीनों की अपडेट्स के अंदर BGMI की भी इसमें 3.4 की अपडेट्स भी आ गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट ये फोन 90 निकाल लेगा या सेटिंग तो एटलीस्ट अनलॉक करके दे देगा। पर आज भी जब मैं इस वीडियो को चेक कर रहा हूँ, ये शूट टाइमिंग देख लो और डेट भी देख लो, स्टिल इसमें 90 FPS नहीं आया, 60 ही देखने मिलता है। और 60 की FPS की परफॉर्मेंस एक बात सिंपल बता दूंगा, अच्छा गेमिंग करवाता है, 60 FPS अच्छे से मेंटेन भी करता है। 1 घंटे की गेमिंग के अंदर जो बैटरी ड्रॉप्ड भी होते हैं वो मेरे हिसाब से ठीक भी है, 60 FPS की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते चलते हो तो अगर आप 60 FPS वाले प्लेयर हो, गेमिंग करना चाहते हो, ये डिवाइस पर आप एक अच्छी गेमिंग डेफिनेटली कर पाओगे। और एक चीज है कि पिछले इन 3 महीनों में 2-3 अपडेट्स का आया था, मतलब टिक आया था, मतलब जो नोटिफिकेशन आया था, तो अपडेट तो कर लिया गया डिवाइस। ये फोन है ना, गेमिंग को लेकर इसने कोई ऐसे अपडेट नहीं छोड़ी है, ज्यादातर नेटवर्क्स हो गए या फिर आपका कह लो कॉल क्वालिटीज हो गए, इनको थोड़ा सा रिफाइन करा हुआ है। गेमिंग को लेकर कोई ज्यादा ऐसा अपडेट आया नहीं, क्योंकि देखो 60 FPS चलाना है इस फोन को तो वो अच्छा चला देता है, सिंपल। और हीटिंग भी उतना कोई ज्यादा मेजर नहीं है इसके अंदर। बाकी बैटरी 5500 mAh थी इसमें, और इतने से फॉर्म फैक्टर में देख के लगता नहीं कि 5500 कैसे डाला, बट आता है, ठीक है। और 80 वाट का चार्जर है। मेरे हिसाब से ये जो दोनों कॉम्बो है ना, इसमें बैटरी SOT बताना भी इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं होगा, फ्रैंकली बोलूं तो 50-55 मिनट के अंदर 1 घंटा पकड़ लो मैक्सिमम, तो आप पूरा फोन 100% चार्ज कर लेते हो। तो अगर दूसरी बात है कि बड़ी बैटरी आती है, तो आराम से ये फोन है ना भाई, इतना था कि नॉर्मल सिनारियोज में जब गेमिंग वेमिंग उतनी को होती नहीं है, देखो रोज तो गेम खेलते नहीं है भाई 3 महीनों में, ऐसा नहीं कि बहुत रोज गेम ही खेला गया है, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो जब यूज हो रहा था, नॉर्मल यूज हो रहा था, 1.5 दिन तक भी बैटरी चल रही थी, और वह सिनारियो में मैं कहूंगा 1 दिन तक का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाता है। गेमिंग वाला सिनारियो पूरा अलग होता है, आप कितनी देर खेलोगे डिपेंड अलग करता है, मैटर सारा चीजें। तो इतना है कि गेमिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छे हो जाता है। एक जस्ट छोटा सा रैम मैनेजमेंट का भी टेस्ट बता देता हूं। तो अगर आप इसके अंदर, मैंने ना एटलीस्ट बैकग्राउंड में 5 एप्लीकेशन खोली थी और उनको बैकग्राउंड में रख दिया, थोड़ी सी हैवी एप्लीकेशन, थोड़ी सी लाइट एप्लीकेशन थी। अब उसके बाद में क्या हुआ कि 5 मिनट का टाइम लगा के मैंने छोड़ दिया था, ज्यादा लंबा नहीं। तो जब मैंने वापस चेक करने आया ना, तो वो एज इट इज एप्लीकेशन कुछ बैकग्राउंड में रही, कुछ निकल गई। और अगर नॉर्मल SOT वगैरह लेना चाहोगे तो सिंपल है कि 8 से 9 घंटे तक का SOT इसके अंदर मिल रहा है भाई, मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आप एक अच्छे कैजुअल यूजर हो उस हिसाब से। बाकी देखो बैटरी में कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिनमें आपको छेड़छाड़ करनी है तो कर सकते हो भाई, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था। और मैं वीडियो भी उस हिसाब से प्लान करता हूँ, या उस हिसाब से वीडियो बनती है कि ज्यादा, मतलब ऐसे 2 तरीके के यूजर होते हैं। देखो भाई सिंपल, एक टेकी यूजर होता है, एक नॉर्मल यूजर होता है। टेकी यूजर बहुत कम है, मैं इतना कहूंगा। अगर ओवरऑल हम इंडिया में चेक करें तो मतलब अगर 1 लाख लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से कुछ 10 से 20 हजार लोग होंगे, चलो 30 या चलो 50 हजार होंगे, बाकी 9.5 लाख लोग, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा थियरी बता रहा हूँ बस, 9.5 लाख लोग एक नॉर्मल यूजर है। तो उस हिसाब से वीडियो फॉलो करके मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी इनके लिए भी ध्यान रख रहा हूँ, ये जो टेकी वाले यूजर है डेफिनेटली, क्योंकि इनसे पूरा कोर फीडबैक मिलता है। बट एक जब नॉर्मल यूजर को एक प्रॉपर सिंपल वे में समझना चाहिए, उस हिसाब से मैं अपनी वीडियो या रिव्यू बनाता हूं, ठीक है। बाकी देखो 5G सिंपल, इसका जो आइडल बैटरी ड्रेन था, जो रात को 5G पे रख के सुबह उठ के चेक कर रहे हैं ना, तो 2% ड्रॉप करता है, कभी कभी तो भाई 1% करता है, तो वहां पर भी ठीक था ये। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, बट मेरा शिकायत बस एक हल्का सा ये था कि नीचे साइड था, तो थोड़ा सा अगर ऊपर रहता ना, थोड़ा सा प्रीमियम और प्लस पॉइंट हो जाता। पता नहीं ब्रांड ऐसा क्यों क्या करता है, आई डोंट नो, कि यहां से यहां देने में क्या प्रॉब्लम है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ। और जब फोन को प्रीमियम बनाना होता है थोड़ा सा, तो उसको फिर ऊपर दे देते फिंगरप्रिंट। हैप्टिक्स इसका है ना बहुत बेसिक लगा था भाई, मेरे हिसाब से 20,000 के अंदर आते हैं ना फोन, उस हिसाब से इसका हैप्टिक फील हो रहा था। और वीवो पे मैंने ज्यादा देखा है कि ज्यादा ना हैप्टिक्स पे उतना खेलते नहीं है, जैसे वॉल्यूम प्लस माइनस
पे दाड़ हो रहा है या बैक पे, मतलब ऐसा चीजें जो होती है ना वो इस पे बहुत कम फील हो रही थी। और जबकि इसी केस पे iQOO थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, पता नहीं क्या है। तो देखो सिम कवरेज और वाईफाई को लेकर इतना बोलूंगा अच्छा है। बाकी इसके अंदर एक चीज थी कि NFC नहीं डाली है, पता नहीं क्यों। हालांकि देखो यूज नहीं करता, मैं भी बहुत कम NFC यूज करता हूँ, पता नहीं करता भी होगा कि नहीं करता हूँ, बट जो लोग यूज करते हैं उनके काम का चीज है। डुअल बैंड वाईफाई वगैरह आराम से ले लेता है। वीवो का डायलर आता है, कॉल रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे, बट इनकेस किसी को करना होगा तो कर सकता है वो। बाकी ब्लूटूथ भी सही था और 5G नेटवर्क जो बैंड्स है वो 8 आते हैं टोटल। और इसके अंदर मैंने नोटिस किया था स्टार्ट के डेज में कि जो VONR है ना, जब हम लोग कॉल पे जाते हैं ना तो 5G पहले रहता है, जो जैसे ही कॉल पे चले जाते हैं ना तो कभी कभी 4G पे चले जाता था। तो ये पहले सेटअप में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। अपडेट्स के बाद में ये चीजें थोड़ी बेसिक में कहूंगा हद तक अच्छे से सॉल्व कर दिए इन्होंने। और ऐसा नहीं है कि कॉल करते करते टाइम डिस्प्ले भी ऑन हो जा रहा है, तो वो भी एकदम अच्छा है कि सेंसर वर्क कर रहा था और गर्म भी नहीं हो रहा था फोन। कभी कभी धूप में खड़े होकर बात करते हैं तो कभी कभी फोन गर्म हो जाते हैं, कभी कभी पता नहीं क्यों। इसके अंदर वो सीन मैंने ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। और ये जब फोन यूज हो रहा था ना, एकदम मैं सच कहूंगा तब है ना, माहौल क्या चल रहा था ज्यादातर अपना गणपति था। मुंबई में जो गणपति रहता है ना, पूरा एकदम खतरनाक मस्त माहौल रहता है, वो वाला सीन था। तो वहां पर तब ये फोन और ज्यादा बेटर तरीके से यूज हुआ है। बाकी देखो इसमें फन टच OS था, अब इतना ही कहूंगा कि ये अच्छा है, सिंपल सा है, बेसिक, ऐसा कोई ज्यादा तामझाम नहीं है कि ये ना वो UI में लेकर ये अच्छा और बना हुआ है। अभी जो रिसेंटली फन टच OS 15 आया ना उसमें तो बना हुआ है, चाहिए तो वीडियो चेकआउट कर लेना। बट इसमें जब मैं यूज कर रहा था तो एंड्रॉइड 14 विद फन टच OS 14 के साथ था और 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट आया हुआ है। अपडेट तो अभी तक इसमें एंड्रॉइड 15 का नहीं आया है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी इतना है कि फास्टर है। और एक चीज और आप फास्टर कर सकते हो, सब्सक्राइब बटन दबा के कर देना अगर नहीं किया तो। नहीं ये नहीं था एक्चुअली, ये भी था बट दूसरा एक और था। आप सेटिंग में जाके सर्च करो रिमूव एनिमेशन, तो ये सब जगह से एनिमेशन रिड्यूस नहीं करता, पर जो आपका ये वाला पार्ट होता है ना यहाँ पे, इसकी एनिमेशन को एकदम फास्टर बना देता है। जबकि मैं यहाँ से एप्लीकेशन खोल रहा हूँ ना, फिर भी ये एकदम मस्त मक्खन चल रहा है, वरना नॉर्मल थोड़ा सा डीले फील होता है। तो मैं हमेशा वीवो और iQOO जब भी टेस्ट करता हूँ ना, या फन टच OS का कोई भी फोन होगा उसके अंदर मैं ये ऑप्शन हमेशा लगा देता हूँ, तो थोड़ा सा फास्टर रिस्पॉन्स आता है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें आती है फन टच OS में, जैसे आपको काइनेटिक वॉलपेपर आता है, 2 दिन यूज किया था, बाद में मैंने ऑफ कोर्स मैं मेरी मनपसंद का वॉलपेपर लगाऊंगा तो वो लगा लिया मैंने। और अल्ट्रा गेम मोड वो गेमिंग में आता है, तो वहां पर आप बूस्ट वगैरह कर सकते हो। फिर स्मॉल विंडो वगैरह है, 2-3 एप्लीकेशन लगा सकते हो, स्लाइड बार आता है, तो ऐसे कुछ चीजें यहाँ पर आपको मिलती है जो आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जब आएगा ना तो आप इस पे जितना, जैसे कि वी स्टोर एप्लीकेशन, ब्राउजर हो गया और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे सेटिंग टर्न ऑफ कर देना, तो जो आपको बेटर फालतू के मतलब जो कहते हैं ना नोटिफिकेशन वगैरह आपके सामने पॉप ना हो। बाकी देखो अभी तक मैं जब तक यूज किया और आदि ने यूज किया ना, तो इसमें 2 अपडेट्स आई थी। तो एक आई थी अगस्त 13 को जो कुछ 327 MB की थी, पॉज करके पढ़ लेना क्या क्या चेंजेस हुए उसके अंदर। और एक आया था अगस्त 22 को और वहां पर वो 727 MB की अपडेट्स थी, तो वो भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो भाई। बाकी देखो कैमरा के नंबर्स इसके अंदर बहुत ज्यादा सही है। नंबर्स की पहले बात करेंगे तो 50 MP का मेन कैमरा है, जहां पर सोनी का MX921 सेंसर है जिसमें OIS और जायस की पार्टनरशिप है। फिर 50 MP का वाइड एंगल है, वहां पर भी जायस की पार्टनरशिप है। 50 MP का टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस आता है, वहां पर भी आपको जायस की पार्टनरशिप मिलती है विद 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में और 50x डिजिटल जाएगा। और सेल्फी पे भी यहाँ पर आपको जायस मिलता है 50 मेगापिक्सल्स के साथ में। सेल्फी की पहले बात कर लूंगा भाई, मुझे तो हमेशा वीवो के कैमरास पर सेल्फी हमेशा अच्छी लगती है और V सीरीज जो है उसके अंदर डेफिनेटली और ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है। डायनेमिक रेंज हो गया, प्लस आपका कलर कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हो गया, वहां पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल रहा था। और जायस में जो फिल्टर आपको मिलते हैं तो वहां पर भी आपको अलग अलग सिनेरियोस के हिसाब से अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं और काम के भी है भाई। और जायस वाले में जो पोर्ट्रेट है ना वो और ज्यादा काम किया है। तो बैकग्राउंड में ऐसे ना, यहाँ पर मेरे इधर ये लाइट्स है फॉर एग्जांपल, ऐसी डॉटेड जो लाइट्स होती है मस्त अलग ही वाइब निकाल के देता है। बाकी इसका कलर बैलेंस देखोगे तो या फिर आप कह सकते हो कि जो लाल होता है बहुत सारा में ऐसा चटक लाल कर देता है ना, तो ये वैसा नहीं, जो प्रॉपर नेचुरल लाल होना चाहिए वैसा लाल करके देता है। और इसका पूरा ना मतलब जो सिनेरियो होता है ना कि कैमरे किस तरीके से डिजाइन होते हैं, कैसी टेस्टिंग होती है, उनके लिए ना वीवो के टेक डे में गया हुआ था, तो वहां पर पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ था। तो अगर आपको वो जानना होगा, इधर कहीं वीडियो दे दूंगा तो वहां से भी देख सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड का भी जो कैमरा पार्ट है ना, जो अल्ट्रा वाइड में जो एजेस होते हैं बहुत सारों में क्या होता है फटने या फिर ऐसे ना डिस्ट्रॉशन निकालना चालू करते हैं, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखी। दूसरा जूम अगर निकालते हो तो वहां पर भी सैंपल्स आपके अच्छे निकल कर आते हैं। और पोर्ट्रेट्स के अंदर जो एज डिटेक्शन होता है ना और ह्यूमन स्किन टोन्स वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से निकाल लेता है, वहां पर भी काम सॉर्टेड है भाई। बाकी रही बात, मोस्ट ऑफ कैमरा ना स्ट्रगल करते हैं नाइट सैंपल्स में, और ये भाई नहीं करता है। मैं तो सच बता रहा हूँ, 50,000 के अंदर आपको एक बेस्ट कैमरा चाहिए। और एक बात बताता हूँ, जिन लोग को भी लगता है आईफोन्स बहुत अच्छे सैंपल लेता है तो बहुत गलत ही दुनिया में आप अभी तक स्टिल बैठे
हो, वो एक हवाई वाली बात होती थी, मार्केटिंग होती थी एक टाइम पे। आज के टाइम पे अगर सिंपली बोलूंगा कैमरास के लिए फोन चाहिए तो सिंपल आपको मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। और भी मार्केट में दूसरे फोन आते होंगे, बट आईफोन का जितना भी जिनको लगता है कि बहुत अच्छा कैमरा आता है, भाई गलत जगह बैठे हो। हाँ, वीडियोस बहुत अच्छा निकाल लेता है बट फोटोज नहीं निकाल पाता। बाकी जब मैंने कहा था कि फेस्टिव वाला सीजन था तो वहां पर अपने मस्त में गणपति बप्पा आए हुए थे, तो वहां पर जब फोटोज हम लोग निकालते थे ना तो दूर दूर से सैंपल ले सकते हैं। बड़े बड़े जब गणपति आते हैं या फिर आपको जो सैंपल खींचना होता है तो आपको एक अच्छा क्लोजअप अच्छा शॉट चाहिए रहता है, मस्त में ऐसा दिल पे ऐसा लगे वैसा वाला फील आना चाहिए। तो लिटरली जब आप इससे फोटो निकालते हो, डिटेलिंग कलर्स बहुत अच्छे से निकालता था। और जितने भी गणपति बप्पा की बहुत सारे फोटो हम लोग खींचे रहे, बहुत सारे, तो सब में ही मैं कहूंगा बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। कुछ एक आध दो ऐसी इमेजेस थी जहां पर पता नहीं सडनली जो नेचुरल कलर है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे पिंक टाइप का अपना स्किन टोन दिखता है, मतलब अगर मैं गणपति बप्पा की मूर्ति की बात करता हूँ तो वहां पर ऐसे पिंक टाइप का कलर करते हैं ना, वैसे एक एग्जांपल। तो लेकिन कभी कभी वो फोटो पता नहीं क्यों, जैसे डिस्को लाइट्स वहां पर बहुत होती है, थोड़ा सा वाइब होता है ना उस हिसाब से, मतलब लेके जा रहे हैं आ रहे हैं वैसा वाला जो डिस्को लाइट्स होती है, तो वो जब पड़ती है कभी कभी सडनली पता नहीं इस फोटो ने वहां पर उसको अचानक से पर्पल कर दिया था। तो ये एक आध दो कुछ ऐसे फोटोज के साथ हुआ था, बट ये मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ। और देखो एक बात है, जब वो फोटो खींची गई थी ना तो वहां पर कोई पर्पल लाइट भी नहीं थी फ्रेंकली अगर बोलूंगा तो, लेकिन हो गया था। तो लेकिन ये कुछ ही फोटोज के साथ हुआ था। पर इतना कहूंगा, अगर आपको एक प्रॉपर कैमरा चाहिए प्रॉपर सेटअप के साथ में तो Vivo V40 Pro वहां पर डेफिनेटली सारे नंबर लेके जाता है। मैं तो कहूंगा सारे ही नंबर लेके जाता है। उसके बाद में जो वीडियो वाला पार्ट है मैं कहूंगा वहां पर वो भी अच्छे से निकाल लेता है। और जब आप इस पे वीडियो भी निकालते हो और 4K 30 करते हो तो वहां पर आप अल्ट्रा वाइड 1x 2x एंड 4x पे शिफ्ट कर सकते हो। और वहां पर आपको है ना पोर्ट्रेट ऑप्शन भी देखने मिलता है, जायद सिनेमैटिक बोके कह सकते हो, जो बेसिकली आईफोन में फीचर आया था ना कि सडनली दो बंदे फ्रेम में है तो आप इसको देख रहे हो तो फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर भी आती है, तो वो यूज कर सकते हो। तो मैं कहूंगा एक परफेक्ट कैमरा का जो सेटअप होना चाहिए विद पावर, वो प्रॉपर Vivo V40 Pro ने निकाल के दिया। दो तीन जगहों पर मुझे चीजें लगी ऊपर नीचे, जैसे कि स्पीकर, जैसे कि इसका जो स्टार्ट में नेटवर्क वाला पार्ट था वो थोड़ा बहुत लगा था मुझे। बाकी इतना है कि फोन पूरा परफेक्ट है, बस इतना है कि 50,000 रुपीज का आता है। कार्ड लगाओगे तो 45,000 के आसपास 46,000 के आसपास मिलेगा। तो अगर आपको ये अच्छी डील मिलती है ऑनलाइन ऑफलाइन तो मैं कहूंगा एक अच्छा कैमरा फोन है 50,000 के अंडर, मतलब एक अच्छा कैमरा में लिटरली कहूंगा Vivo V40 Pro देखने मिलता है। बाकी इसका एक ऑरा लाइट भी आता है, हमने तो ज्यादा इसे ऑटो पे रख के यूज करा है, तो जब इसने अच्छी फोटो ली रहेगी तब ली रहेगी, ऐसे स्पेसिफिक हमने ऊपर ही चीजें नहीं करी थी। तो जब ऑटो हुआ मतलब इसके साथ जब काम हुआ तो परफेक्ट हुआ था। अगला रिव्यू किस फोन का देखना चाहते हो, क्या क्या देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बता देना उस फोन का नाम और अगला रिव्यू क्या होगा वो भी। हम लोग तो बहुत सारे फोन टेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का मुझे जानना है कि आपको करंट टाइम में कौन सा रिव्यू चाहिए। बाकी यहीं पर आप लोग के लिए एक और वीडियो है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा बाबू तो यहीं पर वो बटन है, दबा देना, सब्सक्राइब जरूर मार देना। बाकी हम लोग मिलते हैं तगड़ी तरीके से यहीं पर टेकी पाठशाला पर। गेमिंग रिव्यू देखना हो तो गेमिंग पाठशाला चेकआउट कर सकते हो। चलो अच्छा था ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो टेक केयर, बाय।